अच्छा, भारत में काम करने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक 9 to 5 जॉब है या इससे कहीं ज़्यादा कुछ और? चलिए आज भारत के करोड़ों लोगों की इसी विशाल और सच कहूं तो काफ़ी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने दशकों पहले कही थी। मशीनों और इंसान के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल। और आज जब हम एआई और ऑटोमेशन के जमाने में जी रहे हैं, तो सोचिए उनका ये विचार कितना कितना ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। तो बस यही सवाल हमारे आज के सफर का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए फिर दुनिया के सबसे बड़े वर्कफोर्सेस में से एक की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई श्रमिक या वर्कर आखिर होता कौन है, किसे कहते हैं हम वर्कर। देखिए, इसकी परिभाषा ना काफ़ी बड़ी है। एकदम आसान शब्दों में अगर कहें तो हर वो इंसान एक वर्कर है जो देश की इकोनॉमी में मतलब हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसी भी तरह से अपना योगदान दे रहा है। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ तनख्वाह पाने वाले ही वर्कर हैं। इसमें अपना खुद का काम करने वाले और यहाँ तक कि वो लोग भी शामिल हैं जो बीमारी या किसी त्योहार की वजह से कुछ समय के लिए काम नहीं भी कर पा रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि ये संख्या है कितनी बड़ी। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए ये आपको चौंका देंगे। 5.5 करोड़, 54.5 मिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि अगर ये सारे लोग एक देश होते तो आबादी के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होता। और इन करोड़ों लोगों में से ज्यादातर कहाँ रहते हैं? देखिए, 2/3 मतलब लगभग 67% लोग गांवों में रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत का दिल आज भी असल में गांवों में ही बसता है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है। जब हम इसे जेंडर के हिसाब से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर साफ साफ नजर आता है। 77% पुरुष और सिर्फ 23% महिलाएं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं। पर अब सवाल ये है कि ये लोग किस तरह का काम करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में हैरान करने वाला है। आधे से ज्यादा लोग मतलब करीब 56% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपना ही कोई छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और यहीं पर काम के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ है रेगुलर सैलरी वाले लोग जिनकी नौकरी में थोड़ी स्थिरता होती है, और दूसरी तरफ है दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। इनकी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जमीन आसमान का फर्क है ना? अच्छा, हम सबने बचपन से सुना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर क्या आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी पहले थी? पिछले लगभग 50 सालों में ना एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आया है। देखिए, 1972-73 में करीब 74% लोग खेती या उससे जुड़े कामों पर निर्भर थे, और आज ये आंकड़ा घटकर 46% पर आ गया है। तो सवाल ये है कि खेती से निकलकर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ये लोग अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही हमारी अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ चेहरा है। लेकिन यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी पहेली शुरू होती है। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर क्या नौकरियां भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? अब इस गैप को देखिए। एक तरफ जीडीपी की लाइन है जो तेजी से ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ है रोजगार की लाइन जो लगभग सीधी है, सपाट। इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और इस बढ़ते फासले के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो देश की तिजोरी तो भर रही है, पर उस हिसाब से लोगों के लिए नौकरियां नहीं बन पा रही हैं। और जब अच्छी फॉर्मल नौकरियां नहीं बनती तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है, हमारे 94% कामगार इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर हैं। अब इन दोनों में फर्क समझिए। एक तरफ हैं सिर्फ 6% लोग जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कानूनी सुरक्षा होती है। और दूसरी तरफ हैं 94% लोग, किसान, मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार, जिनके पास न कोई जॉब सिक्योरिटी है न कोई सोशल सिक्योरिटी। ये हमारे करोड़ों कामगारों की असलियत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में भारत के इन कामगारों का भविष्य कैसा होने वाला है? काम करने का तरीका अब पूरी तरह बदल रहा है। आउटसोर्सिंग बहुत आम हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम छोटी कंपनियों को दे देती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से घर से काम करना, रिमोट वर्क, ये सब बढ़ रहा है।
तो जहां एक तरफ नए मौके बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य को लेकर नई नई चिंताएं भी सामने आ रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब काम करने का तरीका इतना बदल रहा है, तो भारत का ये जो विशाल 94% का असंगठित वर्कफोर्स है, वो इन नई चुनौतियों का सामना आखिर कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।